जो इस मन के खेल को समझ गया, समझो उसका जीवन ही बदल गया। साथ संगत जी, आज के समय के अंदर हम आज़ाद तो हैं, हम स्वतंत्र तो हैं, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन जो हमारा मन है वो स्वतंत्र नहीं है, वो हमेशा ही गुलाम बना रहता है। इसलिए हम शारीरिक तौर पर तो स्वतंत्र हैं, लेकिन हम मानसिक रूप से गुलाम होते जा रहे हैं और मानसिक पीड़ा से हम बहुत परेशान रहते हैं। तो आओ हम आपको एक कथा सुनाते हैं, जिसको सुनने के बाद आपके दिमाग की गुलामी को अवश्य दूर कर देगी और आपके दिमाग में जो उथल पुथल हो रही है उसे भी शांत कर देगी और आपका अशांत मन शांत हो जाएगा। फिर आप इस मन के गुलाम नहीं रहेंगे। तो साथ संगत जी, एक बार की बात है कि एक गांव के अंदर एक जवान लड़का रहता था और उस लड़के के गुस्सैल स्वभाव और अशांत मन के बारे में सभी गांव वालों को पता था, क्योंकि वो बहुत ही गुस्से वाला युवक था और उसका मन एक जगह पर नहीं टिकता था और उसका मन हर समय ही विचारों से भरा रहता था और विचारों के इस तूफान ने उसके मन को पूरी तरह से अशांत कर रखा था और शांति तो उसकी ज़िंदगी से जैसे गायब ही हो गई थी। इसलिए वो हर समय ही अपने विचारों में खोया रहता था और एक तनावपूर्ण जीवन जी रहा था और वो अपने इस अशांत मन और गुस्सैल स्वभाव के कारण वो घर वालों से और गांव वालों से भी उसके संबंध ठीक नहीं थे और इस वजह से वो अपने आप को अपमानित और अकेला महसूस करता था और फिर ऐसी अवस्था में वो और भी ज़्यादा मानसिक तनाव की स्थिति में रहने लगा था। और फिर एक दिन ऐसे ही वो युवक उदास मन के साथ और गांव के बाहर बगीचे में वो हर बार अपने दोस्तों से मिलकर उन्हें अपने मन की बात बता दिया करता था। और फिर उस दिन वो उस बगीचे में गया तो फिर उसके दोस्तों ने उससे कहा कि भाई, आज तो तू बहुत ही ज़्यादा निराश लग रहा है और तू हमेशा ही उदास और परेशान रहता है, तो क्यों नहीं तुम इस गांव से थोड़ा सा दूर एक आश्रम है और उसमें एक बहुत ही पहुँचे हुए संत महात्मा रहते हैं, तो तुम उनके पास क्यों नहीं चले जाते और वो तुम्हारी सारी समस्याओं का हल भी कर देंगे। और फिर अपने मित्रों की बात मानकर वो युवक दूसरे दिन सुबह सुबह ही उस संत महात्मा से मिलने निकल पड़ा। और फिर जब वो लड़का वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि वो संत महात्मा आश्रम में लगे हुए पौधों को पानी दे रहे थे और फिर उन पौधों को पानी देने के बाद वो महात्मा एक पेड़ के नीचे चौकड़ी मारकर ध्यान की अवस्था में बैठ गए और उस संत महात्मा के चेहरे पर एक शांति झलक रही थी और इस असीम शांति ने उस लड़के को उस संत महात्मा की ओर आकर्षित कर लिया था। और फिर जब वो लड़का उस संत महात्मा के पास पहुंचा तो उनके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया और इस असीम शांति ने उस युवक को उस संत महात्मा की ओर आकर्षित कर लिया था। और फिर जब वो युवक उस संत महात्मा के पास पहुंचा, उनके चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया और फिर उस युवक को यह महसूस हुआ कि इस शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं ना कहीं इन संत महात्मा के अंदर ही है। और फिर वहाँ बैठकर उन संत महात्मा की आँख खुलने का इंतज़ार करने लगा
और फिर थोड़े समय के बाद जब उस संत महात्मा ने अपनी आंख खोली तो उन्होंने अपने सामने एक युवक को बैठा पाया जो कि काफ़ी तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। और फिर युवक ने उस संत महात्मा को बड़े ही लालसा भरी नज़रों से देखा और फिर बड़े ही आदर भाव से कहा कि ए महात्मा जी, मेरा मन बहुत ही अशांत हो गया है और मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं और मैं एक पल भी शांति के साथ नहीं रह पाता हूँ और इस वजह से मैं हर समय ही बहुत परेशान और गुस्से में रहता हूँ। थोड़ी सी बात पर ही मुझे गुस्सा आ जाता है, तो कृपा करके मुझे बताएं कि मैं अपने इस अशांत मन को शांत कैसे करूं। और फिर उस महात्मा ने उस युवक की ओर देखा और फिर कहने लगे कि बेटा, क्या तुमने भी अपने मन की चाबी को किसी दूसरे के हाथ में दे रखा है और आज तुम भी गुलाम हो गए हो। लेकिन उस युवक को महात्मा की बात समझ में नहीं आई। उस युवक ने कहा कि महात्मा जी, ये मन का गुलाम और चाबी क्या है, मैं कुछ समझ नहीं पाया, कृपा करके मुझे समझाएं। फिर उस महात्मा ने कहा कि बेटा, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी में मानसिक शांति और खुशहाली के सारे रहस्य छुपे हुए हैं और क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहोगे? फिर उस युवक ने हाँ करके अपना सिर हिला दिया और पूरी एकाग्रता के साथ कहानी सुनने को तैयार हो गया। उसके मन की उत्सुकता अब अपने चरम पर थी। फिर उस महात्मा ने कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में एक आदमी रहता था और वो आदमी बहुत ही मेहनती था। लोग उसकी और उसके काम की बहुत तारीफ करते थे और अगर उसे किसी काम से असफलता और लोगों से बुराई सुनने को मिलती थी तो फिर वो चिंता और तनाव में चला जाता था और वो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक संपत्ति उसे मनचाहा सुख देती है और वो जितना भी सफलता और तारीफ के पीछे भागता था और फिर उतना ही गहरी और मानसिक तनाव में डूबता जा रहा था। जब उसके काम की कोई तारीफ नहीं करता था तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता था। फिर एक दिन उसका सामना एक महात्मा से हुआ और वो महात्मा अपने हजारों ही शिष्यों को ध्यान साधना की शिक्षा दिया करते थे और वो खुद भी बहुत बड़े ध्यानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। उस व्यक्ति ने अपने भटकते मन को और शांत करने का तरीका जानना चाहा। फिर उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा कि महात्मा जी, मैं हमेशा ही सफलता के पीछे भागता रहता हूँ और लगातार और भी अधिक पाने का प्रयास करता रहता हूँ, फिर भी मेरे मन को कोई शांति नहीं मिलती है। सफल भी हो जाता हूँ और लोग मेरी तारीफ भी करते हैं, लेकिन मुझे अंदर से संतुष्टि नहीं मिल पाती है और मेरा मन भटकता रहता है। तो हे महात्मा जी, मुझे इस बेचैनी से और शांत मन से छुटकारा पाने के लिए कृपा करके कोई उपाय बताएं। फिर उस महात्मा ने उस व्यक्ति की तरफ करुणा भरी नज़रों से देखा और कहा कि तुम्हारा मन एक शांत नदी की तरह है जो हमेशा बहता है और दौड़ता रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रह पाता। और अपने इस अशांत मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी होगी। फिर वो व्यक्ति बोला कि हे महात्मा, लेकिन मैं इन विचारों को कैसे जाने दे सकता हूँ, क्योंकि मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से
जुड़ा हुआ हूँ। और फिर इतना सुनकर महात्मा मुस्कुराए और कहने लगे कि तुम कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पानी से भरा हुआ गिलास है और तुम इसे जितनी देर पकड़े रहोगे तो ये उतना ही भारी होता चला जाएगा। और अगर तुम काफ़ी लंबे समय तक इसे पकड़ कर रखोगे तो फिर तुम्हारे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और अगर तुम अपनी पकड़ ढीली करते हो और इसे जाने देते हो तो फिर इसका भार खत्म हो जाएगा। फिर महात्मा ने कहा उस युवक से कि उस महात्मा की बातें उस व्यक्ति को बहुत ही अच्छे से समझ आ रही थी। फिर उस व्यक्ति ने उस महात्मा की बातें मानकर अभ्यास करने में लग गया और उसने अपने विचारों को जाने देने का अभ्यास शुरू कर दिया। वो अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्व निर्णय के जाने देता और फिर उस व्यक्ति के मन में विचार आते और थोड़ी देर तक उसके मन में रहते और फिर चले जाते, क्योंकि वो उन विचारों को अपने दिमाग में बैठने ही नहीं देता था। और फिर जब विचारों को दिमाग में बैठने की जगह नहीं मिलेगी तो फिर विचार खुद बे खुद अपने आप ही चले जाएंगे। महात्मा बोले कि इंसान बेवजह अपने विचारों को अपने दिमाग में बैठने की जगह दे देता है और फिर वो जितना ज़्यादा किसी बात पर विचार करेगा तो फिर उसके दिमाग पर वो विचार उतना ही असर डालता चला जाएगा, उसकी जगह बनाता चला जाएगा। क्योंकि इंसान जितना ज़्यादा विचार करेगा तो विचार उतना ही उसके दिमाग में उतनी ही ज़्यादा जगह बना लेगा। और फिर जब विचार जगह बना लेता है तो फिर वो जल्दी दिमाग से निकलता नहीं है। फिर उस महात्मा ने उस व्यक्ति को समझाया कि जो घटनाएं घट चुकी हैं, जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में पीछे हो चुका है और फिर तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो, और अगर तुम उन विचारों को अपने दिमाग में बिठाओगे और उन पर विचार करोगे तो फिर तुम्हारा दिमाग कभी भी शांत नहीं रहेगा। क्योंकि जो घटनाएं घटित चुकी हैं तो उसे आप बदल नहीं सकते हैं। अब हम कहें कि जैसे बारिश हो गई है, ये भी एक घटना ही है। अब बारिश तो हो चुकी है और हम सोचें कि बारिश ना होती तो ज़्यादा अच्छा होता, तो इस बात का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अब तो बारिश हो चुकी है और जो होना था वो तो हो चुका है। और इसी तरह से अगर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ बुरा हो गया है तो अब वो बुरा तो हो गया है। अब आप उस बात पर ज़्यादा ध्यान देते रहोगे तो फिर वो बात आपके दिमाग में उतनी ही ज़्यादा जगह बनाती चली जाएगी। इसलिए बेटा, ऐसे समय में अगर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं और आपके दिमाग को शांत कर रहे हैं तो फिर आप उस पर विचार ही ना करें, बस उन विचारों को आने दें, पर आप उनके बारे में ज़्यादा सोचें ना। क्योंकि विचार आएंगे और फिर थोड़ी देर के बाद अपने आप चले जाएंगे। जब उन्हें आपके दिमाग में बैठने की जगह ही नहीं मिलेगी तो फिर अपने आप ही वो विचार आपके दिमाग से दूर होते चले जाएंगे और आप फिर उन फालतू के विचारों से अपने आप को बचा लेंगे। अब कई बार लोग छोटी छोटी बातों पर कुछ ज़्यादा ही सोचने लग जाते हैं और फिर वो उतना ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। फिर उस महात्मा ने कहा कि बेटा, अब तुम खुद अपने आप को ही देख लो। तुम यही सोचते हो कि लोग मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं, और फिर जिस दिन तुम्हारे काम की तारीफ हो जाती है तो फिर उस दिन तुम्हें बहुत ही अच्छा लगता है, और अगर जिस दिन तुम्हारे काम की तारीफ नहीं हुई तो फिर तुम्हें बहुत बुरा लगता है। मतलब कि तुमने अपनी ज़िंदगी की खुशी को खुद दूसरों के हाथों में सौंप रखा है। अब तुम्हें क्या मिल जाएगा अगर तुम्हारी कोई थोड़ी सी तारीफ कर देगा? तो क्योंकि वो तुम्हें कुछ समय के लिए शांति तो जरूर दे सकती है, लेकिन फिर तुम तारीफ पाने के लिए दोबारा वही काम करने लगोगे और फिर पूरा दिन पूरी रात
तुम इसी सोच में ही बिता दोगे कि मैं कितना बढ़िया काम करूं कि लोग मेरी तारीफ करें, या फिर ऐसा क्या करूं कि मैं इतना बड़ा बन जाऊं कि लोग मेरी तारीफ करें। क्योंकि ये विचार तुम्हारे दिमाग में जगह बनाकर बैठ गए हैं और इस विचार से तुम हमेशा ही परेशान रहते हो। इसलिए तुम्हें अपने दिमाग से इन विचारों को निकाल देना है। और अगर ऐसे विचार तुम्हारे दिमाग में आए तो फिर तुम उस पर विचार ही ना करो और इस बात की आशा मत रखो कि लोग मेरी तारीफ करेंगे। और यही आशा ही तुम्हारे दिमाग को अशांत कर रही है और पूरा दिन ही तुम केवल इसी सोच में व्यतीत कर देते हो कि मैं कितना अच्छा काम करूं कि लोग मेरी तारीफ करें, या ऐसा क्या करूं और कितना बड़ा बन जाऊं कि लोग मेरी तारीफ करें। और ऐसा विचार तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है और इसी वजह के कारण तुम हमेशा ही परेशान और दुखी रहते हो। तुम्हें अपने दिमाग से इन विचारों को निकालकर बाहर फेंकना है, क्योंकि अगर ऐसा विचार तुम्हारे दिमाग में आए भी तो उस पर ध्यान ही मत दो और इस बात की आशा ही मत रखो कि लोग मेरी तारीफ करेंगे। और यही आशा ही तुम्हारे दिमाग को अशांत कर रही है। और अशांत मन का यह भी बहुत बड़ा कारण है कि किसी से बहुत आशा रखना, उम्मीद रखना, क्योंकि किसी से ज़्यादा उम्मीद रखना भी एक दिन तुम्हारे मन को शांत जरूर कर देगी। इसलिए ज़रूरी भी नहीं है कि तुम्हारी हर उम्मीद पूरी ही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि तुमने जिससे उम्मीद लगाई है और वो तुम्हारी उम्मीद पर खरा उतरे, क्योंकि उम्मीद एक ना एक दिन ज़रूर टूटती है। और फिर जब उम्मीद टूटती है तो फिर तुम्हें बहुत दुख होगा और तुम गहरे गम में डूब जाओगे। इसलिए किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद कभी मत रखना। इसलिए तुम अपने लिए जीवो, क्योंकि जब तुम खुश रहोगे तो फिर पूरी दुनिया ही तुम्हें खुश दिखाई देगी, क्योंकि वो तुम्हारी अपनी खुशी है और इसे तुम अपने हाथों में रखो। क्योंकि तुम इस दुनिया में अकेले आए थे और तुम्हें अकेले ही जाना है, तो फिर अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीवो। और लोग सबसे ज़्यादा इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वो सोचते रहते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे और भविष्य में कैसा होगा। उस फलाने ने मुझे आज ऐसा कह दिया, और फिर ऐसे विचार ही दिमाग में घर कर लेते हैं। और फिर जब वो विचार आपके दिमाग में घर बना लेते हैं तो फिर वो विचार आपके दिमाग से इतनी आसानी से नहीं निकलते हैं। फिर चाहे आप कितना भी पूजा पाठ क्यों ना कर लो, लेकिन फिर आपका दिमाग शांत ही रहेगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मा जी, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है और मैं यही सोचता हूँ कि मैं पूजा पाठ कर लूँ तो मेरा दिमाग शांत हो जाए, लेकिन फिर भी ये शांत नहीं होता है। जब तक मैं भक्ति पूजा पाठ करता हूँ तब तक तो मुझे शांति मिल जाती है, लेकिन फिर उसके बाद मेरे दिमाग में वही सारे विचार आने लगते हैं। फिर उस महात्मा ने कहा कि बेटा, अपने आप को जागरूक करो और इस बात को समझो कि असली शांति किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है। भक्ति पूजा पाठ तो तुम्हारी नित्य प्रतिदिन की क्रिया है। इससे तुम्हारा दिमाग शांत नहीं होगा जब तक कि तुम ध्यान में बैठकर अपने विचारों को समझने का प्रयास नहीं करोगे और अपने आप को जागरूक नहीं करोगे कि कौन से विचार हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से विचार हमारे लिए बुरे हैं। इसलिए विचारों को अपने दिमाग में आने दो और जाने दो, उन्हें जगह मत दो, उन विचारों पर ज़्यादा जोर मत दो और अपनी आज़ादी की चाबी अपने हाथ में रखो, किसी के हाथ में मत रखो, वरना आप कभी स्वतंत्र नहीं रह पाओगे। क्योंकि शारीरिक रूप से आप आज़ाद हैं, लेकिन आंतरिक रूप से तुम गुलाम हो। इस आंतरिक रूप से भी तुम अपने आप को स्वतंत्र रखो और अपने स्वतंत्र होने की चाबी अपने हाथ में ही रखो। क्योंकि ये दुनिया है और इसका काम है बोलना और बोलकर परेशान करना। क्योंकि जितना तुम इस बात से परेशान होगे
तो लोगों को और मज़ा आता जाएगा और वो तुम्हें और ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी आंतरिक स्वतंत्रता रूपी चाबी को तुमसे छीनने का प्रयास भी करेंगे। इसलिए अपनी स्वतंत्रता की चाबी किसी के हाथ में मत दो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं है। ये बदलता रहता है। कुछ समय के बाद सब कुछ बदल जाता है। एक ना एक दिन बदल जाता है। एक ना एक दिन तुम्हें चाहने वाले भी तुमसे दूर हो जाएंगे और फिर कोई और आ जाएगा। इसलिए आज तुम मेरे सामने हो और कल कहीं और होगे। जब इस दुनिया में कुछ भी स्थायी है ही नहीं और सब कुछ बदल जाएगा, तो फिर अपने दिमाग में विचारों को क्यों बिठा रहे हो? ऐसे विचारों को क्यों तुम बार बार सोच रहे हो? इसलिए खुद को स्वतंत्र रखो, और अंदर से भी और बाहर से भी, क्योंकि अंदर से स्वतंत्र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उस महात्मा की बात सुनकर उस व्यक्ति को सब उत्तर मिल चुके थे और फिर इधर गुरु ने कहानी का अंत किया और फिर कुछ देर शांत होकर उस युवक से पूछा कि बेटा, तुम्हें कुछ समझ में आया? कुछ उत्तर मिला? और वह युवक तो मूर्ति के समान वो महात्मा की ओर एकटक देखता ही जा रहा था और उनके मुख से कुछ भी नहीं निकल रहा था, क्योंकि ऐसी बातें उसने इससे पहले कभी किसी के मुख से नहीं सुनी थी। और शायद उसे जीवन का रहस्य पता चल गया था, क्योंकि वो बिल्कुल मौन हो गया था। और फिर कुछ देर बाद उस युवक ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि हे गुरुदेव, अब मेरा कोई भी प्रश्न नहीं बचा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि मैं भी आपके साथ कुछ दिन रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस दुनिया की सच्चाई पता चल गई है और मैं आपके साथ रहकर अपने आप को भी जानने का प्रयास करूँगा और लोगों को भी इस रहस्य के बारे में बताऊँगा।